शराब घोटाले मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई नेता जेल में हैं। ऐसे में ये सवाल है कि पार्टी की बागडोर किसके हाथ में होगी। आखिर वो कौन होगा जिसका जवाब आज यानी शेष भारत आपको देने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं शेष भारत। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में घोटाला मामले में गुरुवार रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले आम आदमी पार्टी के अहम नेता, दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। जब आम आदमी पार्टी के ये सभी नेता जेल में हैं, तो ऐसे में पार्टी और दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और आज इसी सवाल का जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सवाल उठ रहा है कि केजरीवाल की गैर मौजूदगी में पार्टी और दिल्ली में सरकार को कौन संभालेगा। दरअसल दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में पार्टी अपना चुनाव अभियान शुरू करने वाली थी और उसके स्टार प्रचारक केजरीवाल को होना था, यानी उसके स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल थे। अब जब केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं, तो वो कौन होगा जो पार्टी संभालेगा। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि पार्टी के नेतृत्व को लेकर जिन नामों पर चर्चा चल रही है, उसमें अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नाम शामिल हैं। दिल्ली सरकार में आतिशी पर शिक्षा, वित्त, पीडब्ल्यूडी, राजस्व समेत सबसे अधिक पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी है। उन्हें केजरीवाल का बेहद खास माना जाता है। इसी तरह सौरभ भारद्वाज भी दिल्ली कैबिनेट के प्रमुख सदस्य हैं। स्वास्थ्य और शहरी विकास जैसे कई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज को भी केजरीवाल का खास माना जाता है। हालांकि आतिशी और सोमनाथ भारती ने पत्रकारों से कहा कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। आतिशी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो जेल से ही सरकार चलाएंगे। कोई भी कानून जेल से सरकार चलाने पर प्रतिबंध नहीं लगाता, क्योंकि उन्हें कोई सजा नहीं हुई है। केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और आगे भी रहेंगे। खैर, अब आगे ये देखने वाली बात होगी कि कोई नया नाम पार्टी को संभालने वाला आएगा या नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आप में काफी मजबूत माने जाते हैं, यानी आम आदमी पार्टी में। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी और आईआईटी के छात्र रहे केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक जमीन 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में तैयार की थी। साल 2002 के शुरुआती महीनों में केजरीवाल भारतीय राजस्व सेवा से छुट्टी लेकर दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में एक्टिविज्म करने लगे। यही केजरीवाल ने गैर सरकारी संगठन स्थापित किया, जिसे परिवर्तन नाम दिया गया। उन्हें पहली बड़ी पहचान साल 2006 में मिली, जब उभरते नेतृत्व के लिए उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। साल 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम के आयोजन में हुए घोटाले की खबरें मीडिया में आने के बाद लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। सोशल मीडिया पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन मुहिम शुरू हुई और केजरीवाल इसका चेहरा बन गए। केजरीवाल ने अपना पहला बड़ा धरना जुलाई 2012 में अन्ना हजारे के मार्गदर्शन में जंतर मंतर पर शुरू किया। 26 नवंबर 2012 को केजरीवाल ने अपनी पार्टी के गठन की घोषणा कर दी। केजरीवाल ने कहा था कि उनकी पार्टी में कोई हाई कमान नहीं होगा और वो जनता के मुद्दों पर जनता के पैसों से चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल ने राजनीति का रास्ता चुना तो उनके गुरु अन्ना हजारे ने भी कह दिया कि वो सत्ता के रास्ते पर चल पड़े हैं। फिलहाल शुरुआती दिनों में अरविंद केजरीवाल को जो मिल रहा था, उसे वो पार्टी से जोड़ रहे थे। उनकी ये संगठनात्मक क्षमता ही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। केजरीवाल ने ऐसे स्वयंसेवक जोड़े जो भूखे रहकर भी उनके लिए काम करने के लिए तैयार थे, यानी ऐसे लोग जोड़े जो भूखे रहकर केजरीवाल के लिए काम कर रहे थे, लाठी डंडे खाने के लिए भी तैयार थे। इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर केजरीवाल ने 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा। राजनीति में उनकी पार्टी ने 28 सीटें जीती। खुद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित को 25,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया, लेकिन उन्हें सरकार इन्हीं शीला दीक्षित की कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर बनानी पड़ी। केजरीवाल जल्द से जल्द जन लोकपाल बिल पारित करना चाहते थे, लेकिन गठबंधन सरकार में साझेदार कांग्रेस तैयार नहीं थी। तब 14 फरवरी 2014 को केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और फिर सड़क पर आ गए। कुछ महीने बाद ही लोकसभा चुनाव होने थे। केजरीवाल बनारस पहुंच गए, लेकिन बनारस में केजरीवाल 3,70,000 से अधिक मतों से हार गए। लेकिन इसके अगले साल ही दिल्ली के लिए विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीट जीतकर केजरीवाल ने इतिहास बना डाला और 14 फरवरी 2015 को फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ ली।
इस बीच राष्ट्रीय राजनीति में आम आदमी पार्टी का कद और बढ़ा और उसके साथ ही केजरीवाल का भी। और इस वक्त दिल्ली के साथ साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार भी है। साथ ही दिल्ली के एमसीडी चुनाव में पार्टी को बहुमत मिला तो यूपी के नगर निकाय चुनाव में पार्टी के करीब 100 उम्मीदवार जीते। पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव में भी उसे आधा दर्जन से अधिक सीटों पर सफलता मिली और कई जगहों पर उसके उम्मीदवारों को अच्छा समर्थन मिला। पिछले साल ही चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी दे दिया। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल होकर आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय मंच पर अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रही है। खैर ये सब चीजें केजरीवाल के सानिध्य में हुई, यानी उनके अंडर हुई, लेकिन अब केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में पार्टी की बागडोर आखिर किसके हाथ में होगी, जो श्रेष्ठ भारत आपको जरूर बताएगा। फिलहाल तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।